हेलो गाइस। आज हम लोग क्या करेंगे, डेटा पार्स करेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो एक एक्सेस लॉग है बेसिकली एक वेबसाइट का, जहाँ पर हम जो है कोई भी कोई भी सर्वर जो होता है ना, वो वेबसाइट का एक एक्सेस लॉग, एरर लॉग वगैरह क्रिएट होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एक लाइन में यहाँ पर हम डेटा देखेंगे तो आईपी एड्रेसेस है, एंड देन यहाँ पर एक राउट है, एंड देन यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा डिवाइस है, टाइम क्या है, रेस्पॉन्स टाइम क्या है। तो ये एक एक्सेस लॉग है। और मैं ये वाला डेटा यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर रहा हूँ, यानी ये वाला जो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ना, ये वाला तो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे आईपी एड्रेसेस है। अगर हैकर्स को आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे ना, उसको मिसयूज़ करेंगे। तो अभी देखो गाइज, यहाँ पर अपन ये अपने स्ट्रिंग फंक्शंस, लिस्ट फंक्शंस और डिक्शनरी फंक्शंस को कवर करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। और इसका जो वीडियो रहता है मैं पर्सनली अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ना कि यूट्यूब पे। मैं उसको क्या करता हूँ ना, एक तरह से प्राइवेट ही रखता हूँ। और ओनली हमारे जो कंटेंट, हमारे जो ग्रुप के लोग हैं ना, वो लिंक के थ्रू ज्वाइन होके उसको देख सकते हैं। अननोन पर्सन नहीं देख सकते उसको। अभी देखो गाइज, यहाँ पर हम इसको अच्छे से एक बार एनालाइज करेंगे तो हम हर लाइन में देख सकते हैं कि हर हर एक बार एक रेस्पॉन्स टाइम आ रहा है, यानी हर एक बार जो भी हमारा बंदा यूज़र जो होता है ना, वेबसाइट का कंटेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक एक्सेस लॉग आ रहा है। ठीक है, तो इस एक्सेस लॉग को हम पार्स करेंगे। और अभी मैं क्या किया गई, इसको पूरा का पूरा अभी मैं कॉपी कर लिया और मैं अपनी एक फ़ाइल में पेस्ट कर लिया, जो कि एक टीएक्सटी फाइल है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा रॉ डेटा है। इसको अभी हम पार्स करेंगे, एंड देन पार्स करने के बाद इसको एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड फाइल में कन्वर्ट कर देंगे, यानी सीएसवी, यानी अच्छी अच्छी वाली फाइल में, रीडेबल फाइल में। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा ना, यहाँ पर देखो एक्सेस लॉग डॉट टी एक्स टी मैं एक बार यहाँ पर बना लिया, कॉपी पाथ कर लेते हैं। और ये हमारी फाइल पाथ है। ठीक है, तो अब फाइल पाथ हम यहाँ पर स्टोर कर लिए। और इसको फॉरवर्ड स्लैश से, इसको हम ऐसे कर देंगे, बैक स्लैश से रिप्लेस, एंड ऐसे करेंगे तो ये फाइल रीड कर सकते हैं हम पाइथन में। एंड देन इसको जो है गाइस अभी रीड करता हूँ मैं, क्योंकि एक नॉर्मल टी एक्स टी फाइल है, मेरे को इसके लिए कोई मॉड्यूल नहीं चाहिए, तो मैं कुछ भी इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फाइल डेटा इज इक्वल्स टू ओपन फाइल पाथ। और क्योंकि मैं रीडिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये रीडिंग मोड में ही ओपन होता है ना, इसके लिए मैं कुछ और यहाँ पर पास नहीं किया, जैसे राइटिंग या अपेंडिंग। तो ओनली बाय डिफ़ॉल्ट वो रीडिंग मोड में आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लूप करेंगे यहाँ पर, फॉर लाइन इन फाइल डेटा प्रिंट लाइन करेंगे, प्रिंट लाइन। तो इससे तो क्या होगा कि इसकी बहुत बड़ा डेटा यहाँ पर आ जाएगा। इससे तो क्या होगा कि बहुत बड़ा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। मे बी अगर कुछ एरर ना हो तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी फाइल का जितना भी डेटा था हमारा यहाँ पर अभी प्रिंट हो गया। अभी हमको क्या करना है गाइस, सबसे पहले देखो स्टेप 1 करेंगे हम। सो नाउ वी गॉट द डेटा। फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 1, स्प्लिट द डेटा विथ स्पेसेस। अभी हम क्या करेंगे ना गाइस, स्पेस से डेटा हमारा जो है इसको स्प्लिट कर लेंगे गाइस। ठीक है, तो अभी जो न्यूली ज्वाइन हुए एक दो कैंडिडेट्स, अभी देखो गाइस, अभी हम आज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्सेस लॉग है, बड़ा सा रॉ डेटा है हमारे पास। ठीक है, ये एक वेबसाइट का एक्सेस लॉग है, जहाँ पर कोई भी यूज़र हमारा कंटेंट एक्सेस करता है। जैसे ये एक मेरा वेबसाइट का एक्सेस लॉग है, तो उसका आईपी एड्रेस और मोबाइल एंड रेस्पॉन्स टाइम, एवरीथिंग बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सर्वर में एक्सेस लॉग होता है गाइस। हर एक सर्वर में एक्सेस लॉग होता है, जो कि कुछ इस तरह होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसको ट्राई करके पार्स करने का हम देखेंगे पाइथन के थ्रू। ठीक है, अभी ये तो रीडेबल नहीं है, काफ़ी इसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है। बस हम इसमें से ओनली रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, अभी ये फुल स्टैक वाला राउट है ना, इस पे कितने कितने यूज़र्स आए और उनके डिवाइसेस क्या थे, यानी एंड्रॉयड के कितने आए और मैकबुक के कितने आए। उस तरह से हम कुछ इस पे एनालिसिस कर सकते हैं। बट पहले क्या करेंगे ना, ये रॉ डेटा को हम अच्छे से एक बार पार्स करेंगे, जिसको करने के लिए हमको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल
स्ट्रिंग फंक्शंस चाहिए, और बाद में इसको अच्छे से हम फिर ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, तो लिस्ट फंक्शंस, डिक्शनरी फंक्शन, जितना भी हो सके हम इसको प्रैक्टिकली हम हमारे जो भी पाइथन में फंक्शंस है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर मैं क्या क्या वो पहले डेटा पूरा मैं एक टेक्स्ट फाइल में ऐड कर लिया एंड देन रीड करके प्रिंट करा सारे लाइंस यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मेरे पास वो डेटा आ गया। तो उसके बाद में क्या करना है, अभी स्टेप 1 क्या करना है, स्प्लिट करना है डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको हम ऐसे ही रखते हैं। और स्प्लिट करने के लिए क्या होगा गाइस, अभी मेरे को आप लोग ही ड्राइव करने वाले हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे इसको हम, अभी जैसा ये एक लाइन है मेरा, हर बार मैं जब प्रिंट कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना डेटा आ रहा है गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं इतना डेटा आ रहा है टोटली। तो मेरे को क्या करना है, बेसिकली इसको स्प्लिट करना है। तो अभी मैं कैसे करूँगा, कोई कोई आंसर दे सकते हैं इसका? स्प्लिट करना है मेरे को, पाइथन में एक स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। स्प्लिट फंक्शन यूज करना। ओके, दैट्स ग्रेट। अभी यहाँ पर है स्प्लिट फंक्शन। तो गाइज मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसी में आंसर है, थोड़ा सा इसको देखो। स्प्लिट विथ स्पेसेस करना है, यहाँ पर जो भी स्प्लिट कैरेक्टर है यहाँ पर पास कर देंगे। और अभी जैसे ही मैं प्रिंट करूँ यहाँ पर, तो प्रिंट फॉर एक्स इन फाइल डेटा फॉर लाइन इन फाइल डेटा, प्रिंट लाइन डॉट स्प्लिट। अभी मैं इसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट कर दूँ, और let's try print data, and no, I think we should try it right away here. But even I can also remove this for loop here, and so here we can split it. Basically here, after splitting the data, what I can do, I'll just print one line and break it, so that we'll get only one line here. Oh, not even one line. I can also do like file data is equals to file data dot read lines. So we have this function, no, that will convert our data into one list. We tried this, no, so I can use indexing here. If I print file data, it will be the same. So I don't know why. File data is equals to open file path and then file data and then print file data. Okay, so if I execute it again, I can see here. So I just want to parse one line so far, like here I got one record, so every record will be like this only. So let's say we will practice on this one sample string. Okay, so one let's say line is equals to file data of 0, and we'll try to parse this one line first, and then we'll implement the same logic on all the lines. Okay, so now we got one complete line here. And now if we want to split the data, I can split here, line dot split. So why we are splitting, in order to get any particular value in this, like if I do -1 now, I'll get what was the response time for each request. And if I get like a list of two, I can see is it the get request or post request. And likewise, if I take 0, I can get the IP address. So that's the reason I'm splitting it with the spaces. So here you can see the data is a little bit parsed, so we can now we can get the IP addresses. So as I told you, we just want to know what was their route, which they navigated, and then what was the response time, maybe what was their device which they were using. Okay, so let's see. Basically here line of 0 is containing our IP addresses, and then I'll keep it like this only, and then I can use this, like if I want to retrieve IP for the each queries, uh, each request, I can do so, like line of 0. IP is nothing but line of 0. ठीक है, एंड अभी IP आ गया गाइस, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3।
थर्ड, अभी मुझे डेट टाइम चाहिए यहाँ पर। अभी देखो डेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, किसी भी एनालिसिस में डेट टाइम का एक तो भी कॉलम चाहिए अपने को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अभी यहाँ पर अपने पास लकीली एक डेट टाइम कॉलम है, तो अभी अपने को पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड हमारा जो है किस टाइम पर उसका रिक्वेस्ट आया था। तो अभी यहाँ पर हम ले लेंगे डेट टाइम इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ, यहाँ पर इसका इंडेक्सिंग कोई बता सकते हैं भाई, ये डेट टाइम कौन सा इंडेक्स पे है? 3। 0 1 2 3 एग्जैक्टली। इज इट इमरान भाई? अजीम। अजीम भाई, ओके। आई एम नॉट लुकिंग एट द स्क्रीन, सो नाइस अजीम, नाइस, गुड आंसर। So basically I got the date time here. So if we look at the date time, no, is it 2 here? Okay, actually, date time is equals to line of 3 I printed. I'll try to print line above this once. What is our line updated here? Okay, line is the same here as well, and date time is equal to line of 3. So if I say like line of 2, what it does, it prints 2. So line is now again it got converted. I need to say guys here, line is equals to line dot split, because I just splitted here but I didn't assign it value. तो गाइज हो रहा है ये यहाँ पर कि हम जो है ना यहाँ पर इसका वैल्यू स्प्लिट करके प्रिंट तो करवा रहे हैं, बट उसका स्प्लिट करा हुआ जो वैल्यू है ना उसको वापस लाइन वेरिएबल में हम ऐड कर रहे हैं, यानी ओवरराइट कर रहे हैं। तो पहले तो ये ऐसा था स्ट्रिंग, अभी लाइन इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट करने से ऐसा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पर इसमें से आईपी एड्रेस जैसे हम रिट्राइव करें, तो यहाँ पर डेट टाइम भी अच्छे से अभी रिट्राइव होना चाहिए। देखो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ। भाई ये क्या बोलते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट को इंडेक्स वैल्यू से इस्तेमाल करा, जैसा 4 का इंडेक्स 0, फिर 9 का 1, पॉइंट का 2, ऐसा ओके बदलते लेके जा रहा है ऐसा। ओके, ऐसा जा रहा है ना ये, वही मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है अपना लाइन जो था ना अपना स्ट्रिंग था, इसलिए 0 ये हो गया, 0 1 2 3 करने से हमको ये आ रहा था, इसके लिए ऐसा आ रहा था। जब हम लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर दिए तो वो क्या हो गया ना, यहाँ पर देखो, अभी देखो यहाँ पर 2 पे हमारा एक्चुअल वैल्यू आ रहा है। अभी अब 3 बोलेंगे तो अभी जैसे अजीम भाई का आंसर था, हमारा डेट आ गया। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर भी डेट का कुछ ऐसा है। आप मुझे एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसमें मैं ये वाला हटा सकूँ, ये जो है ना हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट इसमें से हटा सकूँ, क्योंकि ये वाला प्रॉपर डेट फॉर्मेट नहीं है, मेरे को बस डेट टाइम चाहिए इसमें से। स्टार्ट्स विद 9। गाइस अपने को डेटा में से अनवांटेड कैरेक्टर्स निकालना है यहाँ पर। पॉप भी नहीं वैसे क्या ही बोल। देखो बहुत ही अच्छा फंक्शन था, नॉर्मली अगर करते तो हम आगे पीछे के सारे स्पेसेस उसके क्लियर कर देता है, अगर स्पेसिफिकली कोई कैरेक्टर पास करते तो वो भी स्ट्राइप कर देता है। तो फंक्शन का नाम क्या हो सकता है? स्ट्रिप फंक्शन। मैं तो बोल ही दिया ना भाई आपको, स्ट्राइप फंक्शन करके, स्ट्रिप। ओके ओके, तो यहाँ पर अभी हमको इसको स्ट्राइप करना है, तो डेट टाइम पहले हम यहाँ पर स्टोर कर लिए, फिर डेट टाइम को स्ट्राइप कर लिए, फिर देन हम क्या करेंगे, डेट टाइम प्रिंट करेंगे। और जो भी कैरेक्टर्स हमको नहीं चाहिए वो भी हम इसमें से रिमूव कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, लाइक हम इसको फिर असाइन करना पड़ेगा ना ये सेम वैल्यू। देखो डेट टाइम इज इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट स्ट्राइप, अभी वो वाला वैल्यू यहाँ से हमारा डिफरेंट हो गया। अभी देखो गाइज मैं क्या करूँगा, ये जो है ना यहाँ से इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ मैं, यानी ये जो है डेट है और ये टाइम है, ठीक है। मैं ये दोनों को भी सेपरेट करना चाहता हूँ बेसिकली, डेट अलग हो जाए, बीच में स्पेस आए और उसके बाद टाइम आए। तो हम अब वो कैसे करें हम, देखो ये बेसिकली ये भी करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। अभी जब हम पाइथन में डेट टाइम को रीड करते हैं उसमें कुछ ऐसा तो हो सकता है, डेट स्पेस टाइम, बट एक कोलॉन बीच में है ना, ये मेरे को लगता है कि ये थोड़ा प्रॉब्लम देगा अपने को जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। स्प्लिट फंक्शन यूज करना है शायद। चलो ट्राई कर लेते हैं अभी, स्प्लिट डेट टाइम डॉट स्प्लिट ऑफ। अभी हम क्या करेंगे बेसिकली, मैं यहाँ से तो इसको स्प्लिट कर लेता हूँ गाइस, फिर वापस मैं इसको डेट टाइम इज इक्वल्स टू ये कर लेता हूँ, और स्प्लिट करने के बाद मैं फिर से प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो ऐसा आ गया मेरे पास अभी।
मैं एक और यहाँ पर चीज़ बताना चाहूँगा। देखो गाइस, यहाँ पर पहले हम सेम डेट टाइम पे स्ट्राइप फंक्शन अप्लाई करें, देन स्प्लिट फंक्शन अप्लाई करें। हम ऐसे भी कर सकते हैं गाइस इसमें। मैं ये जो स्ट्राइप स्प्लिट फंक्शन है ना, ये स्ट्राइप के बिल्कुल बाद यहाँ पर मैं स्ट्राइप स्प्लिट भी कर सकता हूँ। यानी पहले वो स्ट्राइप करेगा, देन उसके बाद स्प्लिट करेगा। आप समझ रहे हैं ना, सेम है दोनों भी। मैं क्या करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, इसको जो है यहीं पर ऐसा रख देता हूँ, ताकि इसको आप बाद में अगर देखेंगे तो डॉट स्ट्राइप डॉट स्प्लिट कुछ कंफ्यूजन सा लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पर पहले हम स्ट्राइप करें, देन स्प्लिट करें। तो देखो गाइस, यहाँ पर अब लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट स्ट्राइप, क्योंकि मैं क्या किया ना गाइस, एक बार डेट टाइम को मैं अपडेट कर दिया था, वैल्यू वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया था। अभी देखो वैल्यू ठीक आ रहा है। अभी अपने को गाइस ये लास्ट के 3 को ज्वाइन कर देना है, यानी पहले वाले को और आखिरी वाले को, दोनों को ले लेना है अपने को। यानी ये एक तीनों को मिला के एक स्ट्रिंग बनाना है। अभी देखो वो कैसे करेंगे हम। यहाँ पर 0 1 2 3 4 वैल्यूज है हमारे पास, मालूम है हमारी लिस्ट में 4 वैल्यूज है। मेरे को 1 से लेके 3 तक अपने को क्या करना है, एक करना है वैल्यू, यानी एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। अभी कोई लॉजिक बता दो भाई। पहले इसको एक्सेस कैसा करूं मैं, ये 1 है 2 है 3 है, तो 1 से लेके 3 तक मैं कैसे एक्सेस करूंगा। देखो गाइस, पहले तो अगर मैं कोलोन ले लेके यहाँ पर 2 करता हूँ, अपन किए थे, आपको याद नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से 2 तक आया यहाँ पर। वैसे ही अगर यहाँ पर 1 2 पास कर रहा था मैं, तो मेरे पास आ रहा था फर्स्ट और सेकंड वैल्यू। लिस्ट इंड्यूसेस मस्ट बी, ये प्रॉब्लम अपने को आ रही है यहाँ पर। डेट टाइम ऑफ 0 तो अभी हमारा ये है, और 0 अच्छा मैं कॉमा दिया था ना यहाँ पर अभी, सॉरी। यहाँ पर अपने को देना था 1 से आखिरी तक पूरा। तो देखो ये आ गया। अभी जैसा बोला था मैं आपको, हमारा जो डेट है वो 1 हो जाएगा, और आगे जो आ रहा है ये 1 हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये तो हम जो है ना बस स्ट्रिंग फंक्शन प्रैक्टिस करने के लिए कर रहे हैं। वैसे तो डेट टाइम हम जो है ना, उतना प्रॉब्लम भी नहीं होगा। वो डेट टाइम को किसी तरह हम कोई दूसरे फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट आप बोलो, अभी हम इतना वाला पार्ट लिस्ट में से एक्सेस कर लिए, इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है मेरे को। और सेपरेटर क्या होना है बेसिकली बीच में, बेसिकली यही वाला सेपरेटर होना है मेरे को वापस से। ज्वाइन फंक्शन यूज करना है क्या? ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए सिंटैक्स क्या हो सकता है? कम ऑन थिंक। और time. डॉट ज्वाइन, एग्जैक्टली। पहले जो कैरेक्टर चाहिए वो बोलूंगा मैं, ये चाहिए मेरे को, फिर डॉट ज्वाइन। और डॉट ज्वाइन में क्या पास कर रहे हैं, मैं एक लिस्ट पास कर रहे हैं, देन वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। देखो अभी एक टाइम आ गया, और अभी हम क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पर डेट टाइम ऑफ 0 को कॉन्कैटिनेट कर देंगे ना। हमारा जो पहले डेट टाइम में 0 वाला पोजीशन था, उस पे था हमारा ये एक डेट आ रहा था, एंड देन टाइम आ रहा था। अभी अभी यहाँ पर भी देखो गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देना है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे भी दे सकता हूँ, बट ये तो प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, यानी देखने में भी इतना अच्छा नहीं है। कोई मुझे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का कोई बता दो भाई, ताकि ये प्लस 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 ऐसा करने से मैं बच सकूँ। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग कैसे कर सकता हूँ मैं, एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग? भाई बैकस्लैश एन तो भी ले लो, नीचे चल जाता हूँ। नहीं भाई, हमको क्या है ना, ये एक ही पर्टिकुलर वैल्यू जैसा रखना है, यानी Slash T. स्लैश टी यूज कर ले। हाँ. बट उसके लिए भी स्लैश टी को भी कॉन्कैटिनेट ही करना पड़ेगा ना, वो भी एक स्ट्रिंग है। तो प्लस करके हम स्ट्रिंग ही कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं उसी तरह। मैं बस ऐसा बोल रहा हूँ कि ये प्लस करना ही ना पड़े हमको। विदाउट डूइंग प्लस हम कुछ किसी तरह ये यहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग ला लें। तो कोई मुझे अभी सजेस्ट करे मैसेज में कि भाई आप ये कर्ली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के 3 टाइप से गाइस अपन यहाँ पर पढ़े थे। पहला वाला था तो हम यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में एफ लिख दिए थे, एंड देन कर्ली ब्रेसेस में जो भी डायनामिक वैल्यूज पास करना है वो पास कर रहे थे। और यहाँ पर ये भी एक डायनामिक वैल्यू ही हुआ एक तरह से, और यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग क्लोज हो रहा था बेसिकली। तो ये भी एक तरह से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग था। और यहाँ पर क्या है ना, एफ स्ट्रिंग एक्सपेक्टिंग दिस वन, कुछ एक वैल्यू यहाँ पर मैं कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है जो यहाँ पर मिस हो रहा है।
और भी हम एक देख रहे थे गाइस, यहाँ पर डॉट फॉर्मेट का भी देख रहे थे गाइस। तो इसमें पहले देखो यहाँ पर कॉमा डॉट जॉइन, यहाँ पर बेसिकली मैं एक फंक्शन भी अप्लाई करा ना, ये ऐसे करते हैं हम, इसको ऊपर कर लेते हैं, यानी ये डॉट जॉइन को एक वेरिएबल में ला लेते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं टाइम। और टाइम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डॉट जॉइन डेट टाइम ऑफ 0 एंड दिस। तो मैं एक बार इसको फिर से एग्जीक्यूट कर दूँ ताकि डेट टाइम फिर से एक लिस्ट में हो जाए, एंड देन अभी ये टाइम। तो अभी देख सकते हैं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग और भी बेटर लग रहा है ना, इसमें प्लस प्लस रखने से उतना भी समझ में नहीं आ रहा था अपने को जितना फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में आ गया। तो अभी हमारा ये टाइम, तो फाइनली ये जो वैल्यू है इसको भी एक वापस हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे ना, यहाँ तो जस्ट प्रिंट हो रहा है, वापस एक वेरिएबल में हम स्टोर कर लेंगे। और अभी यहाँ पर डेट टाइम जो है ना हमारा वो अपडेट हो गया गाइस, यहाँ पर एक प्रॉपर डेट टाइम स्ट्रिंग हमारे पास आ गया। तो अभी हमारे रिक्वायर्ड कॉलम में से देखो गाइस, डेट टाइम हमको मिल गया, आईपी एड्रेस मिल गया, और अभी राउट मालूम कर लेंगे हम। राउट मालूम करने के लिए वापस मैं इसको स्प्लिट करने के बाद लाइन को प्रिंट कर लेता हूँ, और आई थिंक मेरे को री एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ये। हाँ आ गया देखो अभी। तो यहाँ पर क्या हो गया गाइस, लाइन पहले तो यहाँ पर स्ट्रिंग में था ना, हाँ यहाँ पर स्ट्रिंग में था, एंड अभी ये स्ट्रिंग में है, इसको स्प्लिट करें हम, अभी लिस्ट में आया। हाँ तो अभी मेरे को राउट मालूम करना है भाई, इसका इंडेक्स कोई बता दो मेरे को। गेट पोस्ट भी ले लेंगे हम, गेट पोस्ट भी ले लेंगे। तो रिक्वेस्ट टाइप में हम क्या कर सकते हैं ना, गेट पोस्ट ले सकते हैं। 0 1 2 3 4 5, 5th पोजीशन पे है गेट। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रिक्वेस्ट टाइप इज इक्वल्स टू, अभी क्या था भाई, अभी इसका इंडेक्स लाइन ऑफ 5 गेट 5। हाँ तो अभी यहाँ पर अभी पता चल गया अपने को रिक्वेस्ट क्या था, गेट था। बट देखो भाई इसमें एक डबल कोटेशन आ गया जो कि एक्स्ट्रा है, मेरे को नहीं चाहिए वो। अभी मैं फिर से अभी बता दो इसको कैसा मैं हटा दूँ वो डबल कोटेशन को। स्ट्राइप करेंगे इसको, ठीक है स्ट्राइप अच्छा चांस है यहाँ पर। अभी स्ट्राइप को अभी तो क्या हटाऊँ मैं, इसमें डबल कोटेशन हटाओ, ऐसे हट जाएगा ये, ऐसा डबल कोटेशन में डबल कोटेशन। क्या है ये? सिंगल कोटेशन में डबल करना पड़ेगा भाई, सिंगल में डबल करेंगे तो आ जाएगा। देखो डबल है, सिंगल हटाना है तो डबल में सिंगल पास करना है, बस उतना ही है। तो अपने को रिक्वेस्ट टाइप मालूम हो गया, डेट टाइम मालूम हो गया, आईपी एड्रेस मालूम हो गया, और अभी ब्राउज़र भी मालूम कर सकते हैं हम यहाँ पे। और ब्राउज़र के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है ना लास्ट में देखो एक सफारी है, और क्या कर सकते हैं आप ही बता दो। रेस्पॉन्स टाइम है तो हम ये भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम रेस्पॉन्स टाइम कितना लगा यूजर्स को, वो भी एक एनालिसिस कर सकते हैं। वो तो बहुत ही सिंपल है, कोई बता दो बहुत ही इजी वे जो रेस्पॉन्स टाइम के लिए। मैं इसको कैसे एक्सेस करूँ, -1 एग्जैक्टली। रेस्पॉन्स टाइम इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ -1। तो अभी रेस्पॉन्स टाइम आ गया हमारे पास, ये आ गया बस। अब इसमें से ये न्यू लाइन कैरेक्टर हटाने पे मेरे को, ये नहीं चाहिए मेरे को। फिर से करो स्ट्राइप मारते बड़ो। नहीं ठीक है चलो आपकी बात मान लेता हूँ मैं एक बार। स्ट्राइप \n, चलो ठीक है हो गया। बट अपन को खाली ये डालना है भाई वैल्यू, मतलब ये नहीं डालना है अपने को, रेस्पॉन्स टाइम नहीं डालना है। ये डाल के क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा वेरिएबल की जगह होल्ड कर रहे हैं, यही होल्ड कर रहे हैं रेस्पॉन्स टाइम करके। तो इक्वल टू क्यों रखे हम, मतलब डायरेक्टली वैल्यू क्यों ना रख दें। वैल्यू कैसे ऐड करें हम इसमें भी, कोई सजेशन? भाई ये लिस्ट है ना, ये नहीं एक स्ट्रिंग है ये। स्ट्रिंग है तो की वैल्यू के तौर पर नहीं ले सकते इसको। नहीं ले सकते, ये एक स्ट्रिंग है। देखो जब इसमें सिंगल कोटेशन स्टार्टिंग में और एंडिंग में है तो एक स्ट्रिंग ही है वो।
कम ऑन ये एक स्ट्रिंग है, बस अपने को इक्वल टू के बाद वाला पार्ट चाहिए, तो कैसे करें हम? स्टार्ट्स विद या फिर एंड्स विद? नहीं, मैं बताऊँ क्या? देखो यहाँ पर इक्वल टू है, इक्वल टू के बाद वाला चाहिए, तो सिंपली इक्वल टू से स्प्लिट करके ये वाला इंडेक्स पोजीशन ले लेंगे अपन। तो डॉट स्प्लिट ऑफ इक्वल टू, और वो वाला इंडेक्स पोजीशन क्या आएगा भाई? जब अपन इसको स्प्लिट करते ना, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर दो इक्वल टू है समझो, जहां जहां पर इक्वल टू है वहां से ब्रेक हो जाता है स्ट्रिंग और एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक ही इक्वल टू है, तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है स्ट्रिंग। ये रहता फर्स्ट पार्ट ऑफ लिस्ट यानी 0th इंडेक्स, और ये रहता सेकंड पार्ट ऑफ लिस्ट फर्स्ट इंडेक्स। तो अब यहाँ पर आ जाता फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एक्चुअल वैल्यू। देखो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू आ गया। हम चाहे तो इसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटीजर में ही रहेगा ना हमेशा। तो इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करोगा इसमें? इंट ऑफ लगा देना भाई। अच्छा, ओ ऑलराइट, इंटीजर ऑफ समथिंग बनो भाई। ये फ्लोट हो सकता है ना, फ्लोट कर लेंगे ना। इंटीजर भी कर सकते हैं अपन, जीरो आ जाता वहाँ पर। एक बार फ्लोट हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स आ रहे ना, इसलिए मैं यहाँ पर फ्लोट ले लिया। अभी फाइनली अपने पास देखो गाइस, अभी भी हम देखें ना, एक रिक्वेस्ट टाइप आ गया, एक रेस्पॉन्स टाइम आ गया, और यहाँ पर बेसिकली डिफाइन नहीं करे हम, रेस्पॉन्स टाइम को वापस यहाँ पर असाइन कर देंगे हम, ताकि क्या है ना, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करने का वाले गाइस, ये सेम, अरे यार फ्लोट ऑब्जेक्ट में क्या कह रहा ना, इसको एक बार एग्जीक्यूट जब मैं कर रहा हूँ, तो वो एक बार एग्जीक्यूट करने से लिस्ट में कन्वर्ट हो जा रहा, देन अगेन वो सेम चीज़ एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो रही है। यानी अब देखो ये फ्लोट आ गया। अब क्या हो गया, अपने पास 3-4 वैल्यू आ गई। एक फाइनल वैल्यू लेंगे हम, उसके बाद में प्रॉपरली फॉर्मेटेड CSV फाइल उनसे बना लेंगे। और अभी देखो, मैं जहाँ तक इसमें इंपॉर्टेंट समझ सकता हूँ, इसमें डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, कौन से डिवाइस से अपने पास आ रहे यूज़र्स। तो अभी देखो यहाँ पर जो है मोज़िला, ये तो इसका ब्राउज़र हो गया, और ये लाइनक्स इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंड्रॉयड डिवाइस हो गया। तो अभी हम एंड्रॉयड या फिर लाइनक्स, ये चारों एक्चुअली एक ही में आ रहे हैं। देखो गाइस, एक एक पैरेंथेसिस में आ रहे हैं, इसका मतलब ये चारों में से कुछ कुछ तो एक कॉमन वैल्यू है, ऐसा एक वैल्यू है जैसा, और ये कुछ है इसमें। तो हम जो है ना, ये वाला अगर लेने हम ट्राई करें इसमें से वैल्यू, तो कैसे ट्राई कर सकते हैं? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 वाला ले लेंगे एक बार। तो एक बार ट्राई करते हैं, यानी अभी ये जो है लाइन ऑफ 13 एक बार ट्राई करेंगे। एंड्रॉयड है। मैं ऐसा करता हूँ गाइस कि 2-4 और डिवाइसेस यानी 2-4 और लाइन में देख लेता हूँ। जैसे लाइन क्या था, हमारा डेटा ऑफ ज़ीरो था ना, तो फाइल डेटा था वो, बेसिकली फाइल डेटा ऑफ ज़ीरो था। तो अब मैं देखता हूँ कि यानी फर्स्ट लाइन पे वो वाली पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी फाइल डेटा ऑफ 3 पे 2 आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है पता नहीं। अपन एक बार अभी ये सेम लॉजिक क्या कर लेंगे गाइस, यहाँ पर मैं इसको डिवाइस लिख देता हूँ। अभी के लिए क्या करते हैं हम, इसको डिवाइस इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ 13, और वो अच्छा सा ही आ रहा है अपने पास में, यानी उसमें कुछ अपने को अभी पार्स करना ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक ठीक ठाक है ये। तो अभी हम क्या करेंगे, एक फाइनल बनाएंगे। अभी एक फॉर लूप में ये सारे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर देंगे अपन। तो अगेन मैं फॉर लाइन इन फाइल डेटा बोलता हूँ यहाँ पर, और ये सारे लॉजिक एक जगह लाता हूँ मैं अभी, ठीक है। अब मेरा फाइल डेटा मैं फिर से अपडेट कर देता हूँ, जो भी अभी तक था ना, ये मैं फिर से बोल देता हूँ इसको। यानी ये वाले 2 लाइंस मेरे को वापस नीचे एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं, ताकि वो फाइल डेटा अपडेट हो जाए बिल्कुल। तो अभी देखो यहाँ पर लूप करने से पहले हमारे पास फिर से पूरा फ्रेश डेटा आ गया, और अब सेम लॉजिक हम हर एक लाइन पे अप्लाई करना चाह रहे हैं ना। तो फॉर लाइन बोल रहे हैं हम, तो सेम देखो, फॉर लाइन इन फाइल डेटा जब हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या था, लाइन बेसिकली फाइल डेटा ऑफ ज़ीरो था ना, तो लूप में कैसा रहेगा, फाइल डेटा ऑफ 1, 2, 3 ऐसा हर लाइन पे वो अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ यहाँ से हम पहले IP ले लेंगे, और IP होने के बाद हम लेंगे टाइम, डेट टाइम ले लेंगे।
तो डेट टाइम के लिए हम क्या क्या करे थे बेसिकली, यहाँ पर पहले लाइन ऑफ 3 बोले, फिर लाइन ऑफ 3 बोलने के बाद में क्या करे गाइज, हम अपने को स्ट्रिप और स्प्लिट करना पड़ा था ना, तो वो ले लिए थे हम यहाँ पर। स्ट्राइप करे लाइन ऑफ 3 को, देन स्प्लिट करे, और उसके बाद में guys, जैसे कि मैं आपको बताया, तब का तब हम कोई इंडेक्स वैल्यू को स्ट्राइप भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं एक ही बार में। तो नेक्स्ट लाइन में जाना हमेशा ज़रूरी नहीं है। अब देखो स्ट्राइप हो गया, स्प्लिट हो गया, देन उसके बाद में हम एक्चुअल डेट टाइम यहाँ से रिट्राइव करे थे। तो इसके लिए मैं क्या कर लिया, यहाँ पर टाइम वेरिएबल और डेट टाइम वेरिएबल भी ला लिया, और इसको अभी प्रॉपरली CSV फाइल में, एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड CSV फाइल में ऐड करना है। तो अपने को क्या करना है, इसके लिए एक जगह सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं अभी एक स्ट्रिंग में, यानी पूरे पूरे ये आइटम्स का एक स्ट्रिंग बना देंगे और राइट कर देंगे फाइल में। और रेस्पॉन्स टाइम तो बिल्कुल ही ईजी था यहाँ पर, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम में दे दिया, एंड देन कहाँ गया रेस्पॉन्स, ओके ये है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम को भी हम चेंज कर रहे थे फ्लोट में, एंड देन डिवाइस, दैट्स इट गाइस। अभी ये सारे आ गए ना वैल्यूज़, अभी अपने को क्या करना है, एक बार रन करना है, कुछ एरर होता है तो देख लेंगे। लिस्ट इंडेक्सिंग इज़ आउट ऑफ रेंज, हमारे रेस्पॉन्स टाइम में क्या हो गया गाइस, इक्वल टू कभी नहीं मिल रहा है इसको, या कुछ तो ऐसा हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, रेस्पॉन्स टाइम इज इक्वल्स टू लाइन ऑफ -1 बोला हूँ यहाँ पर, देन फ्लोट ऑफ रेस्पॉन्स टाइम डॉट स्ट्रिप ऑफ स्लैश ऑफ, देन स्प्लिट ऑफ इक्वल टू ऑफ 1 बोल रहे हैं। लेट्स से एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको प्रिंट कर देता हूँ, यानी कुछ सिनेरियोज में, यानी कुछ लाइंस में ये ऐसा आ रहा होगा कि उसमें इक्वल टू ना हो या फिर एम्प्टी वैल्यूज हो, कुछ ऐसा। तो देखो यहाँ पर रेस्पॉन्स टाइम में क्या हुआ अपने को, रेस्पॉन्स टाइम में एम्प्टी वैल्यूज आ रहे, इसके लिए मेरे को क्या हुआ वहाँ पर एरर आया। ऐसा क्यों आ रहा है यहाँ पर, एक बार रिकन्फर्म यहाँ पर हम कर लेंगे, जैसे कि प्रिंट डेट टाइम कर लेंगे, यानी ये डेट टाइम प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं। प्रिंट डेट टाइम गाइज, अभी इसको तो अब पूरा स्क्रैच से कराइए, जितना भी कोड है आप अच्छे से जानते हैं इसको, कुछ ऐसा कन्फ्यूजन है तो अभी बताओ मेरे को। एक्चुअली कुछ तो यहाँ पर मिस हो गया गाइज, हम एक्चुअली यहाँ पर स्प्लिट ही नहीं करे ना, हमारी गलती क्या है, यहाँ पर स्प्लिट करना था अपने को। देखो ये लाइन इज इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट नहीं करे हम, तो वो पहले लिस्ट में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो हम उसको इंडेक्सिंग कैसे इसका हम देख रहे थे। अभी देखो प्रॉपरली आ गया, रेस्पॉन्स टाइम भी आ गया और ये भी आ गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी वापस इसको अनकमेंट कर देता हूँ और ये सब हटा देता हूँ। तो डीबग करने के लिए एवरी टाइम प्रिंट यूज़ करना है अपने को, जगह जगह प्रिंट यूज़ करके डीबग करना है अपने कोड को। तो दैट्स इट गाइस, अभी ये कोड अच्छे से रन हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनेंगे ना। तो जैसे कि मेरा अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, फाइनल स्ट्रिंग, एक फाइनल स्ट्रिंग बन जाएगा, एक लाइन बन जाएगा, जिसमें हम वही सेम हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ कर लेंगे। और पहले हम क्या करेंगे गाइस, इसमें लिख देंगे IP, फिर लिखेंगे कॉमा, ठीक है कॉमा, और वो एक ये एक स्ट्रिंग में ही आ रहा है ना, ये जो भी डबल कर्ली ब्रेस में जो भी आ रहा है ना, वो डायनामिक वेरिएबल रहता है गाइस। यहाँ पर अभी डेट टाइम आ गया, देन कॉमा, अभी हम क्या कर रहे हैं, डेट टाइम के बाद रिक्वेस्ट टाइप मालूम कर रहे हैं, तो देन अगेन ये डायनामिक वेरिएबल है, इसके लिए मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप ले लिया, एंड देन कॉमा। आप समझ रहे हैं ना ये लॉजिक गाइस, रिप्लाई रिक्वेस्ट टाइम, एक कॉमा सेपरेटेड लिस्ट बना रहा हूँ गाइस मैं, ताकि हम CSV फाइल में ऐड कर सके। कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग बना रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पर मैं जो भी वैल्यूज है सारे एक एक स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ बस, और क्या भी नहीं। तो डिवाइस यहाँ पर मैं ऐड कर दूँ डिवाइस, और फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यहाँ पर क्लोज हो रहा गाइस। तो प्रिंट फाइनल स्ट्रिंग कर लेते हैं एक बार, प्रिंट फाइनल स्ट्रिंग, प्रिंट फाइनल स्ट्रिंग। देखो कितना अच्छा डेटा आ गया अभी विदाउट एनी एरर अपने पास में
ये फाइनल अपना आउटपुट है। देखो गाइस, ये पार्स हो गया डेटा। अब ये वाला डेटा में और आपके पहले वाले डेटा में कितना फ़र्क है देखो। ये डेटा देखो आप अभी, और ये डेटा देखो। चार्ट में अच्छा, ये अच्छा वाला डेटा आ गया। अभी यहाँ पर हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वही लाए हम। और अभी इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर अभी आपको मैं इस पे कुछ एनालिटिक्स बता सकूँ तो मैं पांडास मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा, जो कि डेटा साइंस के लिए है। वो वाले पार्ट में हम जा सकते हैं बाद में, बट CSV फाइल से आप बहुत कुछ कर सकते हैं गाइस। तो अपन अभी क्या करेंगे, फोकस ओनली CSV फाइल बना देंगे इसमें। तो CSV फाइल पे आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसलिए मैं क्या करा ना, एक फाइनल स्ट्रिंग बनाया। और अभी हम क्या करेंगे देखो, एक फाइल क्रिएट करेंगे और फॉर लूप के थ्रू वो फाइल में डेटा ऐड करेंगे ना। तो देखो यहाँ पर PARSED पार्स्ड डेटा डॉट CSV मैं एक फाइल बना रहा हूँ, पार्स्ड डेटा डॉट CSV, ठीक है गाइस। तो अभी डेटा सक्सेसफुली पार्स हो गया। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ राइट फाइल। हम क्या करेंगे, एक फाइल ओपन करेंगे जिसमें ये पार्स करा हुआ डेटा सारा डंप कर देंगे। तो राइट फाइल इज इक्वल्स टू ओपन। अभी राइटिंग में मोड में ओपन करना है। क्या करना है गाइस मेरे को राइटिंग करने के लिए, इसको कोई मेरे को सजेस्ट करो कि राइट करना है मेरे को, ऐसे ही चलेगा क्या राइट? W मोड। W मोड, ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पर W ऐड करना है फॉर राइटिंग। और अभी देखो गाइस, राइट करने के लिए मैं यहाँ पर एक और कीवर्ड यूज़ करूँगा ना। यहाँ पर राइट फाइल तो मेरी ओपन हो गई। अब राइट करने के लिए मैं कैसे राइट करूँगा इसको? write.w राइट डॉट डब्ल्यू, राइट फाइल डॉट राइट, राइट फाइल डॉट राइट कीवर्ड है, राइट डॉट डब्ल्यू, राइट फाइल डॉट राइट। मैं ही कंफ्यूज हो गया गाइस। यहाँ पर देखो राइट फाइल में राइट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं राइट कीवर्ड, बस उतना ऐसा ही है। तो फाइनल स्ट्रिंग राइट कर रहे हैं, बस इसमें जो भी पास कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं। अभी एक और लॉजिक आपको याद होगा यहाँ पर गाइस, कि जब भी हम कोई भी लाइन राइट कर रहे होते हैं इसमें, तो एक ही लाइन में अपेंड होता रहता है, यानी उसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम कुछ इसमें और ऐड कर रहे थे ना, न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड कर रहे थे ना, ताकि वो हर बार एक ही लाइन में डेटा राइट करते जाएगा। या फिर तो हम इसके लिए यहाँ पर भी हम चाहे तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दे सकते। तो हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो है ना, वो एक न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ आएगा और हर बार नई लाइन अपेंड होते रहेगी उसमें। तो अभी ट्राई कर सकते हैं फिर अपन। पहले राइट फाइल को क्लोज कर दो मैं, ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद राइट फाइल डॉट क्लोज। तो अभी ट्राई करते हैं। आई होप वो वाली फाइल इसी सेम डायरेक्टरी में बननी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ और एक्सटेंशन नहीं लगाया, जैसे C:D:। तो ट्राई करते हैं अभी। दैट्स इट गाइस। तो देखो यहाँ पर एक डेटा तो प्रिंट हो गया हमारा, फाइनल तक भी देख सकते हैं, कुछ एरर नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। और यहाँ पर हम पार्स डेटा डॉट CSV देख सकते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर हम हमारे पास पार्स करने के बाद 302 लाइंस का डेटा आ गया गाइस। यहाँ पर हम एक चीज़ यहाँ पर भूल गए हम, कि इसमें राउट मालूम करना था अपने को। राउट एनालिसिस के लिए बहुत काम में आएगा ना, कि कौन से राउट पे ज़्यादा यूज़र्स आए थे, वो भी लेके आ लेंगे। राउट बड़ी बात नहीं अभी हमारे लिए। अभी कितना भी बड़ा डेटा हम पार्स कर सकते हैं सेम मेथड से। तो राउट के लिए हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th इंडेक्स पे राउट है गाइस। तो अभी यहाँ पर मैं फॉर लूप से पहले एक और, हम जैसे पहले कर रहे थे सिंगल स्ट्रिंग पे, वैसे ही कर लूँ। तो चाहे तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं गाइस, क्योंकि अभी अपन कॉन्फिडेंट है ना यहाँ पर कि जो भी हो रहा लॉजिक अपने को समझ में आ रहा है यहाँ पर, कि राउट क्या है भाई। राउट इज़ नथिंग बट लाइन ऑफ 10 पे है। और हमको क्या चाहिए गाइस, पूरा राउट नहीं चाहिए, पूरा HTTPS ये सब कुछ नहीं चाहिए अपने को, ओनली फाइनल चाहिए। ये वाला कैसे निकालूंगा मैं, ये पूरे स्ट्रिंग में से फाइनल कोई बता सकते हैं? split फंक्शन यूज करेंगे। स्प्लिट Ends with। करेंगे। एंड्स विथ से तो हम खाली ट्रू और फॉल्स मालूम कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ एंड हो रही कि नहीं हो रही, बस। स्प्लिट करेक्ट आंसर है। तो अभी देखो मैं स्प्लिट कौन से कैरेक्टर से करूँगा? from left right ओके, तो फॉरवर्ड स्लैश।
फॉरवर्ड स्लैश से स्प्लिट कर लेंगे इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग में डबल कोटेशन भी आ रहा है जो कि एक्स्ट्रा है। यहाँ पर देखो सिंगल कोटेशन ये फाइनल है, बट उसके अंदर भी एक डबल कोटेशन है, वो भी स्ट्राइप कर लेंगे ना, तो हम दो चीज़ें एक साथ कर लेंगे। नहीं, पहले स्ट्राइप करेंगे फिर स्प्लिट करेंगे। यहाँ तो पहले स्ट्राइप करने से डबल कोटेशन चले जाएगा, तो यहाँ पर स्ट्राइप करेंगे और सिंगल कोटेशन में डबल कोटेशन पास करें ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा डबल कोटेशन है वो क्लियर हो जाए। एंड देन स्प्लिट करें स्लैशेस से और लास्ट वाला आइटम यहाँ पर लेकर आए। और राउट हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ना अभी, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रिंग बना लिए, तो बहुत ही आसानी से एक और कैरेक्टर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो राउट भी ऐड हो गया। अभी इसको रन करते हैं तो आई थिंक ये हाँ एग्जीक्यूट हो गया गाइस। अभी देख सकते हैं हम यहाँ पर राउट भी आ गया। अभी देखो फुल स्टैक है और काफ़ी टाइम यहाँ पर राउट जो आ रही है हमारी एम्प्टी है, यानी होम डायरेक्टरी है एक तरह से वो। और काफ़ी टाइम यहाँ पर कुछ और भी वैल्यूज़ आ रहे हैं। हाँ जो कि जो है वो राउट नहीं है, बेसिकली कुछ अलग तरह की रिक्वेस्ट है वो, यानी वो होम पेज यानी कोई वेबसाइट की नहीं, एक पर्टिकुलर उसके एपीआई को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो वो वाले वैल्यूज़ भी वहाँ पर आ रहे हैं अपने को। यहाँ पर क्या हुआ कि वो वाले वैल्यूज़ भी आ रहे हैं। हम चाहे तो इसको एक बार प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ना काफ़ी हद तक हमारा जो है वैल्यू फुल स्टैक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगा लेंगे और उसको टैकल करने का कोशिश करेंगे कि वो वाला क्यों वैल्यू आ रहा है अपने पास। तो इफ़ राउट, अगर वो राउट हमारा जो है फुल स्टैक नहीं होता है तो तब उसको प्रिंट करो बोलेंगे। तो और एक भी चेक कर लेंगे हम, ये वाला भी नहीं प्रिंट करेंगे, ये जो है अंडरस्कोर भी नहीं प्रिंट करेंगे। वो भी हमको मालूम हो रहा है ना कि वहाँ पर अंडरस्कोर की नहीं नहीं, अंडरस्कोर को भी प्रिंट करेंगे कि वहाँ पर भी फुल स्टैक हमारे लिए अवेलेबल है क्या। अगर राउट फुल स्टैक नहीं होता है तो तब हम उसके लिए और क्या कर सकते हैं देखेंगे। तब हम बोलेंगे लाइन को प्रिंट करो, प्रिंट लाइन। और हम क्या करेंगे, वो लाइन में कहीं और अपने को मिल सकता है क्या वो राउट देख लेंगे। तो मैं ये फाइनल स्ट्रिंग को अभी नहीं प्रिंट करता हूँ, ओनली जो एरर वाले लाइन है वही प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक आ गया, प्रिंट की जगह प्रिंट आया। और ये वाले लाइंस में एरर है गाइस, अभी ये वाले लाइंस में एरर है। तो अपने को पता चल रहा था यहाँ पर कि हमारा जो 10th इंडेक्स है वो है राउट के लिए। तो मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ लाइन ऑफ 10 प्रिंट करने के लिए, ताकि अपने को वही राउट में, यानी हाँ देखो यहाँ पर एक जगह पर अपने को अंडरस्कोर आया, यानी कई जगह पर अंडरस्कोर आया, कई जगह पर फुल स्टैक 1 आया, और कई जगह पर ऐसे वाले आ रहे हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली ये इंस्टाग्राम से रिडायरेक्टेड लोग हैं, इनका राउटिंग ऐसा हो गया, तो हम यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। इसको भी कर सकते हैं गाइज, इसको थोड़ा सा अपने को एनालाइज करना पड़ेगा, परसेंटाइल से स्प्लिट करना पड़ेगा और वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखो %e है, तो इसको भी हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। और इसमें से भी हम राउट इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि स्प्लिट करके हम कोई भी वैल्यू किसी भी इंडेक्स पोजीशन से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बस इसको एनालाइज करना है, जैसे HTTP इंडेक्स instagram.com/u that pythonanyway.com है, .com के बाद आ रहा है %2f आ रहा है हर जगह। आप देख सकते हैं %2f आ रहा है, %2f आ रहा है। और वो ख़त्म किससे हो रहा है, %e से हो रहा है, %e से हो रहा है। अभी हम देख सकते हैं कि राउट इज़ नथिंग बट इन बिटवीन ऑफ %2f और %e के बीच में ही है। जब भी आ रहा है ऐसा वाला कुछ, तो हम क्या कर रहे हैं, वो वाले में हम चेक कर रहे हैं। बाकी तो वो होम डायरेक्टरी, यानी वहाँ पर कुछ राउट नहीं होता है, सीधा होम पेज आता है वो। तो अभी हम इस कंडीशन में क्या करेंगे गाइस, इस कंडीशन में हम ओनली वो वाले लाइन प्रिंट करेंगे। देखो इफ़ ये हम अभी सोचे ना कि हम ओनली ये वाले लाइन को कैसे टैकल करना है, %2f वाला जो होता है वो वाला। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हटा देंगे कंडीशन हमारा। अभी हम देख रहे हैं कि ये %2f इन राउट, हमारे जो राउट का स्ट्रिंग है उसमें %2f आ रहा है क्या, देख रहे हैं हम। मे भी ये चीज़ एरर दे दे क्योंकि वो ब्लू कलर में आ रही है वहाँ पर, बट नहीं आई अपने पर। अभी हमारे पास ये वाला एरर डेटा है गाइस, देखो हम कैसा उसके रूट तक पहुँच रहे हैं।
तो इस तरह से अभी अपने को क्या करना है, ये वाला पार्स करना है। अब देखो इसमें मैं जैसे बोला पहले परसेंटाइल 2 से स्प्लिट कर देता हूँ मैं इसको, और मैं क्या करता हूँ अभी देखो, परसेंटाइल 2 से मैं स्प्लिट करूंगा ना तो ये वाला एक डिवाइड हो जाएगा और ये वाला एक डिवाइड हो जाएगा, मानते ना आप लोग? अब देखो आप, लाइन ऑफ 10 डॉट स्प्लिट ऑफ परसेंटाइल 2f। तो आप देखो अभी मैं बड़े डेटा पर ही कर रहा हूँ, बट मैं आपको क्या है ना यहाँ पर लॉजिक ऐड करने से पहले बता ही देता हूँ स्टेप, कि पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, परसेंटाइल 2f से प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं राउट इज इक्वल्स टू दिस, एंड अभी हमको प्रिंट राउट करके देखना है बेसिकली वो वहाँ तक कैसा आया। अभी वहाँ तक तो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, हमको पता है वो ऑलरेडी कि एक भाग ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट उसका यहाँ पर आ जाएगा। बट मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था कि इसमें कितने हैं, तो ये दो ही कॉलम है, देख सकते हैं यहाँ पर ये एक है और ये है। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले इंडेक्स पे ये n% से इसको स्प्लिट कर देंगे, तो उसकी फर्स्ट पोजीशन पे हम जो भी वैल्यू आ रही है फिर से उसको स्प्लिट कर रहे हैं, और ये वाला कैरेक्टर से स्प्लिट करने के बाद जो 0th इंडेक्स पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये पूरी स्ट्रिंग में अपने को ओनली फुल स्टैक चाहिए ना, तो मैं n%e इक्वल टू भी ले लेता हूँ यहाँ पर, और भी ऑथेंटिसिटी यहाँ पर आ जाएगी इसमें कि ये है n%e इक्वल टू, ये जब भी आ रहा है भाई इससे पहले का जितना भी है हमारा राउट है बोल रहे हैं। तो राउट यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ मैं, तो शाउट करने की अभी नहीं है, यहाँ पर राउट अभी प्रिंट नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, इसको एक लेवल तक ही करता हूँ यहाँ पर, जैसे इसको ये स्प्लिट नहीं करता हूँ। देखते हैं अभी यहाँ तक क्या आ रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा है यार। लाइन को स्प्लिट करा और उसका फर्स्ट इंडेक्स पे क्यों नहीं आ रहा है कुछ भी। हाँ, लाइन को स्प्लिट करने के बाद एक लिस्ट आया, स्प्लिट जब भी करता हूँ तो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इसको मैं क्या करा अभी बेसिकली, अच्छा ये जो है परसेंटाइल 2f, ये एक ही बार नहीं आ रहा गाइस, ये तो मेरे जो स्ट्रिंग है ना इसको मल्टीपल बार प्रिंट कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये क्या हो रहा है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे एम्प्टी वैल्यू आ रहा है, तो 0 1 2 थर्ड इंडेक्स पे आ रहा है। ये मेरे को क्या करना था ना, ये थर्ड इंडेक्स पे अप्लाई करना था यहाँ पर, तो एवरी टाइम इसी तरह से आ रहा है, देखो गाइस, दैट्स इट। अभी जो इंस्टाग्राम से जो यूज़र्स आ रहे हैं ना हमारे, उनका राउट है इस तरह से आता है। अभी आपके डेटा में देखो वो गंदा कैरेक्टर्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पर पूरा फुल स्टैक ही आया, देख सकते हैं अपना अच्छा डेटा भी आ गया। तो ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड CSV है गाइस। अभी आप देखो एक छोटा सा मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ पांडास क्या करता है गाइस। इसको एनालाइज करने के लिए मैं एक बार ये पांडास मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसके बारे में तो आप अभी कुछ भी ऐसा ये नहीं करो, बस देखो कि इसको अब इसको हम किस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सेम डायरेक्टरी एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और इसमें हमारा जो है ना फाइल वो रहेगा यहाँ पर parsed_data.csv, ये मेरा फाइल है। और अभी देखो यहाँ पर मैं बोलता हूँ एक डेटा इज इक्वल्स टू, एक टेबल में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ वही डेटा हमारा। अब CSV फाइल जो हमारा रीड कर रहे हैं हम पांडा से कर रहे हैं, pd.read_csv फाइल पाथ एंड देन प्रिंट डेटा। लेट मी चेक वंस, फाइल पाथ है यहाँ पर, फाइल डेटा बोल दिया मैं। तो अभी देखो ये है हमारा पार्स्ड डेटा, एक टेबल में आ गया। अभी यहाँ से अभी इस पे बहुत से एनालिटिक्स हम कर सकते हैं, वो एक डिफरेंट हम सेशन में करेंगे, यानी पांडास को यूज़ करके इसमें कैसे एनालिटिक्स बनाना है।
और मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज वैल्यूज़ कैसे रिट्राइव करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम क्या करें, डेटा इसको बस पार्स करें। और एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जो भी लॉग डेटा था हमारा एक txt फाइल में हम ऐड कर दिए, एंड देन ओनली वन लाइन पे हम पहले, यानी एक स्मॉल पार्ट ऑफ डेटा पे हम क्या करें, पहले हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट करें। अब जब वो काम कर रहा था तो सेम लॉजिक हम क्या करें, पूरे डेटा पे भी इम्प्लीमेंट करें, और देन फाइनली जो एक फाइनल स्ट्रिंग हमारा बना था एक फाइल में राइट कर दिए। और वो फाइल को हम बाद में पांडास के थ्रू यहाँ पर रीड करें तो यहाँ पर एक टेबल जैसा हमको मिल गया, जो कि प्रॉपरली फॉर्मेटेड हमारा CSV फाइल है गाइस। तो इसको अभी बीच के अच्छे वैल्यूज से, कितनी है भाई? जी भाई, बीच के वैल्यूज कितनी है 4 के बाद? ये क्या है ना गाइज, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग के 5 और एंडिंग के 5 ही देता है। अपने को पूरा करना है अगर प्रिंट, तो अपने को क्या है ना गाइज, उसको फॉर लूप करना पड़ेगा, क्योंकि ये 300 लाइन है, ये एक ही बार में इतना नहीं प्रिंट करता है। बस स्टार्टिंग और एंडिंग का डेटा अपने को बताने के लिए यहाँ पर डॉट 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 ऐड कर दिया। तो देख सकते हैं लाइन नंबर 297 पे जंप कर दिया 4 के बाद सीधा, इसके लिए ऐसा आ रहा है ये। तो रिक्वेस्ट टाइप, रेस्पॉन्स टाइम, डिवाइस, एवरीथिंग वी गॉट। तो इसको तो डेफिनेटली आप लोग एक बार प्रैक्टिस करो, बहुत ही मज़ा आएगा। इसको अगर बगैर देखेंगे, यानी इसको कॉपी नहीं करेंगे, आप खुद से भी कुछ ऐसा रॉ डेटा ले लेंगे, मेरे को बोलो मैं भी देता हूँ आपको रॉ डेटा, उसको पास करना रहेगा। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ डेटा, कहीं से भी आप ऑनलाइन से भी बहुत सारे फाइल्स होते हैं, उसको उठा लो और उसको आप क्या करो गाइस, पार्स करो एक बार। आज के सेशन में